अस्सलाम वालेकुम। जो अफराद उर्दू और हिंदी बोलते हैं उनके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। ये फ़िक्रात गूगल पर भी सर्च हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को इंगेज करें सेंटेंसेस सीखने में, और ये बेसिकली इनपुट का काम करेगी ये वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, जब भी हम कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, और कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हम किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या वो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लर्निंग की ही बात कर लेते हैं, या इवन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, या कोई भी कोर्स है। तो आप ये पूछते हैं कि व्हाट कोर्सेज़ या विच कोर्सेज़, व्हाट कोर्सेज़ आर यू ऑफरिंग, आप कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको एक लिस्ट चाहिए कोर्सेज़ की, और वो आप पूछेंगे इस तरीके से, व्हाट कोर्सेज़ आर यू ऑफरिंग, या विच कोर्सेज़ आर यू ऑफरिंग, कौन से कोर्सेज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ मच डू यू चार्ज, हाउ मच डू यू चार्ज, कितने पैसे आप चार्ज करते हो पर कोर्स, या स्पेसिफिक कोर्स का पूछ सकते हैं कि हाउ मच डू यू चार्ज फॉर इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश कोर्स के लिए आप कितना चार्ज करते हैं। हाउ मच डू यू चार्ज फॉर वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़ के कितने चार्जेस हैं। और कैन यू सेंड मी द फी स्ट्रक्चर और द स्केड्यूल ऑफ द क्लासेस, स्केड्यूल में आपके पास सारा टाइम टेबल आ जाएगा। व्हाट टाइम डू यू टेक क्लासेस, अगर आपने किसी इंडिविजुअल टीचर से रब्ता किया है तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप कब किस टाइम पे क्लासेस लेते हैं। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर क्लास, कब किस टाइम पे आप क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का कोर्स है तो उसमें आपको सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में भी क्यूरोसिटी है, तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट कंटेंट डू यू टीच, व्हाट कंटेंट डू यू टीच, या कैन यू टेल मी अबाउट द कंटेंट लिस्ट, व्हाट्स द कंटेंट लिस्ट टू बी फॉलोड, कौन सी कंटेंट लिस्ट है जिसको फॉलो किया जाएगा, या व्हाट कंटेंट लिस्ट डू यू फॉलो टू कंप्लीट दिस कोर्स और टू टीच दिस कोर्स, इस कोर्स को पढ़ाने के लिए आप कौन सी कंटेंट लिस्ट फॉलो करते हैं। अगेन अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ देयर एनी डिस्काउंट एज आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरी उनको लॉजिक बताएं। इज़ देयर एनी डिस्काउंट, या डू यू ऑफर डिस्काउंट, do you have any discount for the students, for metric students or for deserving students, or is there any scholarship, क्या कोई scholarship है students के लिए। is there any scholarship for the students, क्या specific students के लिए कोई scholarship है, deserving students के लिए कोई scholarship है। तो बिला वजह ही नहीं डिस्काउंट मांगना, अगर आप नीडी हैं फिर आप कह सकते हैं डिस्काउंट को। बाकी टीचर्स का भी हक होता है, वो बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर I'd like to pay your charges। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भी पे कर देते हैं समटाइम्स टीचर को, कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो आप हमें सिखा रहे हैं वो स्किल लाइफ टाइम रहनी है, जो हम आपको पे कर रहे हैं वो शायद 2-3-4 हज़ार हो, वो ख़त्म भी हो सकता है जल्दी, लेकिन स्किल लाइफ टाइम रहती है। तो जो टीचर आपको स्किल सिखाता है वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं पैसा कमा के दे रही होती है। इसको आप जो एडवर्टाइज़ करते हैं, इसको वो लर्निंग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि फ़ी हम इतनी चार्ज करते हैं, वो इसको कहते हैं लर्निंग इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू स्टार्टेड अ कोर्स विद अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर and you learned those arts to start your own business, and you became a billionaire just by following those techniques। तो वो आपने जहाँ 10,000 खर्च करके डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसने आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दिया। तो ये फ़ायदा होता है, इसको लर्निंग इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। फिर फर्दर आप पूछ सकते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है, व्हेन या व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर क्लास, और व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर क्लासेस। टाइम का मतलब है कि एक स्पेसिफिक डे में कौन से टाइम पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स, इस कोर्स को आप कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं। व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट दिस कोर्स,
when are you willing to start this course, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है. when do you want to start this course, वो भी ठीक है. अब उस बंदे ने फॉर एग्जांपल बता दिया द क्लासेस स्टार्ट ऑन 16 जुलाई, द क्लासेस स्टार्ट ऑन 14 अगस्त, तो कोई भी उसका स्ट्रक्चर हो सकता है. तो वो स्टार्ट भी कह सकते हैं. स्टार्ट का मतलब है कि स्टार्ट होती हैं. ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. द क्लास स्टार्ट्स या द क्लासेस स्टार्ट. और विल स्टार्ट भी कह सकते हैं आप. विल का मतलब है प्योरली फ्यूचर में चले गए हैं. विल स्टार्ट, विल स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट होंगी. स्टार्ट का मतलब है, इसका भी मतलब ये स्टार्ट होंगी. बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेजेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. जैसे आप कहते हैं आई कॉल यू लेटर, आई टेल यू टमोरो, मैं कल आपको बताता हूँ. दैट मीन्स आई विल टेल यू टमोरो. तो both the structures are correct. I hope you got some sentences to communicate when you join any institute. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है. इसके अलावा भी आपको 100-50 फ़िक्रे गूगल से मिल जाएंगे. Thank you for watching the video. If you like it, please share with your friends. Take care. Bye.